नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। विभिन्न समाचार पत्रों को पढ़ने के बाद हो सकता है आपको पूरी बात समझ में ना आए या कई चैनलों के माध्यम से आपको गलत तथ्य पेश किए जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो पर 1000 लाइक जरूर करवाएं। पहली खबर सुनने से पहले इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली खबर है, सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अर्हता हटने का रास्ता साफ। वैसे आपको मालूम होगा कि राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी, पुनः इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बीएड वाले शामिल हैं जिनको नौकरी मिल चुकी है, नौकरी कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड अर्हता हटने को लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र पर जल्द निर्णय लेकर कार्रवाई करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। अब यह निर्भर राज्य सरकार के ऊपर करता है। राज्य सरकार क्या बीएड वालों को बाहर करती है? नहीं, राज्य सरकार क्या करेगी यह देखने वाली बात है। अगली भर्ती से तो बीएड साफ है, मतलब आने वाली सहायक अध्यापक भर्ती से बीएड साफ है, बीएड उसमें शामिल नहीं हो पाएगा। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शामिल हो गए हैं उसका क्या होगा? तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शामिल हो गए हैं और इसका आदेश बाद में आया, तो इस पर बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो चयनित हो गए उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में तो बाहर कर दिए 22,000 को। 22,000 को बाहर कर दिया अलग बात है, क्योंकि वह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, नियुक्ति पत्र वितरित नहीं हुआ था, कोई जॉब नहीं कर रहा था, या एक टाइम पीरियड होता है। भाई नियुक्ति पत्र मैंने दे दिया, तुरंत आदेश आ दिया, मैं बाहर कर दिया, ट्रेनिंग पीरियड से बाहर कर दिया, ये अलग चीज है। यहां पर क्या है, जॉब 1 साल से ऊपर हो गया, बात समझ रहे? तो यहां पर बाहर करने की संभावना कम है। बाकी आगे सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार के ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है, सरकार के पास पावर है, चाहे जो करे। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अगली भर्ती से बीएड सहायक अध्यापक भर्ती से बाहर हो चुका है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, मानचित्र, आपको मालूम होगा। अब मैं 2 भर्ती परीक्षा परिणाम के संबंध में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, जो किसी को नहीं पता होगा तो हवाई बातें की जा रही होंगी, सच्चाई बताऊंगा, पूरी सच्चाई सुनिएगा ध्यान से। पहले आप देख लीजिए, मानचित्रकार के 283 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन मांगेंगे। आज के समाचार पत्र में इसके संबंध में जानकारी दी गई है। सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग 172 पद हैं, सामान्य चयन के लिए 78 पद और 33 सामान्य चयन के पद कृषि विभाग के नियंत्रण में है। अब 18 सितंबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। 8 जनवरी 2024 तय की गई शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की तिथि जो है 15 जनवरी तक रहेगी, यानी कि 15 जनवरी तक आप पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर पाएंगे संशोधन लेकर। आप सोच रहे होंगे आप कि कौन सा परिणाम आने वाला है, किस भर्ती का परिणाम आने वाला है? दोस्तों, लेखपाल का परिणाम इस महीने के एंड या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा और डीबी के संबंध में आपको सूचना दे दी जाएगी। इस महीने के एंड तक पूरी संभावना है। नहीं आ पाता है तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको परिणाम देखने को मिलेगा। उसके बाद वीडियो का भी नंबर पे लगा हुआ है और उसके बाद पेट का भी नंबर पे लगा हुआ है। तो जनवरी माह तक ये तीनों परिणाम देखने को मिल जाएंगे। सबसे प्राथमिकता में है लेखपाल रिजल्ट, जो कि इस महीने के इन प्रबल संभावना है। नहीं आ पाता है किसी कारणवश तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। कट ऑफ जो मेरे द्वारा बताया गया था 79+, जो 78-77 लोग कह रहे थे 77 जाएगा, नहीं, 79+ कितना हो सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अभी तो वर्क चल रहा है। दिसंबर के एंड और जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको लेखपाल, उसके बाद वीडियो या पेट का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ज्यादा समय गैपिंग में नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा अगली खबर के बारे में। देखिए, नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया बहुत तीव्र हो गई है।
हमने एक बात आपसे कही थी कि 15 जनवरी के पहले जो नया शिक्षा सेवा आयोग बन रहा है उसमें अध्यक्ष सदस्य नहीं आएंगे। जिस तरह से प्रक्रियाएं बदली गई हैं, जिस तरह से नियमावली में चेंज हुआ है, जो पहले 10% प्रक्रियाएं बची थी अध्यक्ष सदस्य की, वह अब फरवरी माह तक पूरी होंगी। यानी कि फरवरी माह में आयोग अपना वर्क करना शुरू कर देगा। जो जानकारी प्राप्त हुई है, पहले यह प्रक्रिया दिसंबर माह में पूरी होने वाली थी, लेकिन कई बदलाव एकेडमिक से लेकर कई बदलाव इसमें करने हैं। आयोग में कई प्रकार की विधियों को चेंज किया गया है। विधि विशेषज्ञ पैनल को किस तरह से रखा जाएगा, इन सब पे विचार विमर्श हो रहा था, इसलिए यह प्रक्रिया बढ़ के फरवरी माह तक जा रही है। मार्च माह में आदर्श आचार संहिता लगना है। 15 मार्च के पहले तो लगने की संभावना नहीं दिख रही है, अभी 15 मार्च के बाद दिख रही है। तो हो सकता है आयोग गठन के बाद किसी एक भर्ती का या किसी एक परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। हो सकता है यूपी टेट का ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, आवेदन ले लिया जाए परीक्षा चुनाव के बाद, हो ऐसा हो सकता है। तो आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि नए शिक्षा आयोग में हर 3 वर्ष में पुनरीक्षित होगा विशेषज्ञों का पैनल। यानी कि 3 साल में जो है बदल दिए जाएंगे विशेषज्ञों का पैनल। पैनल में शामिल विशेषज्ञों के नाम रखे जाएंगे गुप्त, जिसके संबंध में किसी को जानकारी नहीं होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में कई व्यवस्थाएं की गई हैं। अब नए शिक्षा सेवा आयोग पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर इसी में है कि यूपीपीएससी में सदस्य के 2 पदों के लिए आवेदन आज से लिए जाएंगे और बहुत जल्द आपको यूपीपीएससी में सदस्य देखने को मिलेंगे। अब जो नए शिक्षा सेवा आयोग की कार्रवाई है उसके संबंध में क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि अध्यक्ष सदस्यों में नियुक्ति को विज्ञापन जल्द जारी किए जाएंगे। विज्ञापन कब आएंगे, तो विज्ञापन आएंगे 20 दिसंबर के बाद, उम्मीद यही जताई जा रही है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, बुधवार को जारी नियमावली में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी में भर्ती का आधार इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 ही माना जा गया है, जो अपडेट नहीं है। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो 5 साल में भी पुराने नियमों में बदलाव को मंजूरी नहीं मिली है। 1921 एक्ट में संशोधन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के मर्ज का आदेश भी इसी महीने आने की उम्मीद है। नए आयोग का कार्यालय चयन बोर्ड में ही बनाया जा रहा है। नए आयोग के कामकाज शुरू होने से पहले चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का विलय होना निश्चित है। अब कौन सी परीक्षाएं कब होंगी, तो दोस्तों एक विज्ञापन का सुबह आरंभ किया जा सकता है, आवेदन लिए जा सकते हैं, परीक्षाएं हो सकते ना हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, और यूपी टेट की परीक्षा चुनाव के बाद, उसके बाद टीजीटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपको यह जानकारी पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना, पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।